शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। आप डिटर्मिनेंट का वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं। इसके पहले आपने वीडियो नंबर 5 तक देखा और बहुत सारे क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया, समझा और सिद्ध किया होगा। आज उसी के तर्ज पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपका आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, एन.सी.ई.आर.टी. और आर.डी. शर्मा लगभग सब में मिला करता है क्वेश्चन, और सबका पैटर्न एक ही होता है, सिर्फ डिजिट चेंज और थोड़ा थोड़ा सा वर्क अलग अलग करना होता है। सो समझकर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी सी बराबर प्रूफ करना है हम लोगों को। प्रूव दैट 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। आप बोलेंगे तो दो मेथड से इसको बताएंगे, एक डायरेक्टली झाप झाप कर, और दूसरा झाप झाप बोलने का मतलब डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, जिस कॉलम को ये मल्टीप्लाई करना है उसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है, सो देखिए। यहाँ पे दिख रहा है कि यदि हम तीनों रो को जोड़ दे, तीनों रो को क्या कर दे, जोड़ दे, तो यहाँ पे सी सी ए बी बी दो बार मिला, यानी 2a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है, हाँ या नहीं। यहाँ देखिए b से b कट जाएगा, c से c कट गया, a से a कट गया, तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कैसे, तो दूसरे मेथड से बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो हमने अभी क्या किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। कहाँ पे काम करना है, R1 पे LHS। R1 में क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पे AA 2A, BB 2B, CC 2C, तो दो कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, हाँ या नहीं। अब यहाँ क्या लिखाएगा, सो बताइए तो। 0 कैसे लिखे, C से C कटेगा, A से A कटेगा, B से B कटेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। यहाँ तो यहाँ क्या लिख दे, और यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। फिर इधर क्या लिखना है हम लोगों को, C प्लस A, B माइनस सी, B, A प्लस बी, C माइनस A, C। ठीक है। इसके बाद जो है सो हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या बच गया, 1, यहाँ C प्लस A, यहाँ A प्लस बी। आप देख नहीं रहे, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। फट से बताना है, यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे B माइनस सी, यहाँ C माइनस A, यहाँ 1, यहाँ B और यहाँ C। क्लियर है ना, हाँ या नहीं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में 5 नंबर में आता है एक क्वेश्चन कि प्रूव बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज इतना बाय इतना, तो एक जगह भी R1 C1 लगा दिए कहीं भी, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके सिद्ध हो रहा है, ठीक है। और अगर एक जगह भी नहीं लगाए और डायरेक्ट बना दिए तो मार्क्स आपका कट सकता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है और तब बनाना है। अब यहाँ देख लीजिए, A प्लस बी प्लस सी ले लिए, बड़ी ब्रैकेट देना है। क्या देना है, 2 को बंद करेंगे तो कितना होगा सुनील, B माइनस सी, बोलिए। 2 को बंद कर दिए तो कितना बचेगा, B माइनस सी, हाँ, C माइनस ए सी। और फिर 0 को बंद नहीं करेंगे। 0 को क्यों बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब 1 को बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट, लाइन को थोड़ा सा और चौड़ा कर देना पड़ेगा, +1 कितना, 1 को बंद कर रहे हैं, अगर इसको और इसको बंद कर दे तो क्या बचेगा, C प्लस A और B माइनस सी, यहाँ A प्लस बी और C माइनस A, यही बचेगा ना। देखिए कितना गुना भागा करना पड़ेगा
आपको गुना कीजिए सी से ये दोनों को, बी सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ होता है माइनस बी सी और माइनस माइनस यहाँ होता है तो प्लस ए बी, क्लियर है ना, प्लस 1 इंटू सी प्लस ए और सी माइनस ए, इसको तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बैठ जाइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस ए और सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ माइनस, देखो आप गलती माइनस ही प्लस में करते हो, यहाँ माइनस, अब आपके पास दो चीज है, यहाँ ब्रैकेट का यूज करके अब गुना करो या डायरेक्ट यूज कर बना दो, ए से दोनों को गुना करेंगे तो ए बी माइनस ए सी होगा, ठीक है, ब्रैकेट का यूज कर ही देते हैं तुम्हारा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ छोटी ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक ना, माइनस से माइनस बाद में गुना कर लेंगे, ए से इसको गुना करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, फिर बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, क्लियर है ना, हाँ या नहीं। अब ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद बी सी, ये कट जा रहा है ना बाबू, ये बी सी प्लस में और ये बी सी कट गया, तो यह क्या लिखे, माइनस 2c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ क्या लिख दे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ब्रैकेट बंद कर दे। अब कुछ कट रहा है क्या, कहीं भी कुछ भी, ए बी 2 है, एक घटेगा, ए सी कहीं नहीं है, बी सी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रूव कर लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी प्रूव नहीं होना है, अभी इतना लिखना है, उसके बाद ए से फिर बी से फिर सी से गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद जो है सो आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला भी है लिख सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी, हाँ यहाँ माइनस ए स्क्वायर है ना यहाँ, फिर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, फिर 2c में एक c चला गया तो माइनस सी स्क्वायर, क्लियर है, हाँ या नहीं। उसके बाद ए बी यहाँ कितना है 2 और ए बी एक चला गया तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3abc का, किसका, माइनस 3abc का, लेकिन ये तीनों माइनस में है इसलिए हम लोग सीधे इसको क्या लिखेंगे, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। अगर आपको लगता है कि सर इतना डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, ये इतना बराबर इतना होता है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर इसको आप कैसे लिख रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, दिखा देते हैं कितना होगा, हाँ या नहीं। तो प्रिंस बाबू आप बोलिए ए से गुना करके ही पूरा को थोड़ा फटाफट ए से गुना कीजिए, ए को माइनस ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कस के ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे कितना होगा, कौन बोलेंगे, सारा लोग बगल में आप, हाँ ए से गुना कीजिए पूरा बाबू, ए से माइनस ए बी स्क्वायर, ए से गुना करना बी स्क्वायर में तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ए को सी से गुना कीजिए, उसी को बोलने दीजिए, ठीक है, सीखने दीजिए। अगर नहीं बोल पाते हैं कोई बात नहीं, गलती तो बोलेंगे, ठीक है, गलती के बाद कोई दूसरा बोलेगा तो सीखेंगे। तो ए से 3 में गुना किए, फिर ए से ए बी में गुना कीजिए, आराम से अकबका के नहीं, ए बी को ए से गुना करें तो ए 2 गो हो रहा है तो ए स्क्वायर बी,
ठीक है, आप ही को बोलना है। फिर ए को इससे गुना कीजिए, BC से। वाह, ए को BC से गुना करेंगे तो ABC। हम चाहे तो जो लगभग लोग हाथ ऊपर किए थे, हम उन लोगों को भी उठा के पूछ सकते थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी गुना करने में दिक्कत होता होगा तो वो भी आराम से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, और फटाफट अगर चाहें हम बुलवाना तो तुरंत बुलवा दे। कौन बोलेंगे? फटाफट बोलो बाबू। देखिए एकदम स्पीड में कैसे बोलते हैं, स्पीड में। ए, हाँ, अब ए से AC को, अब उसी को बोलने दो, A²C। ये कलर से लिख दिया। B को इससे पूरा को गुना करो, -A²B, हाँ स्पीड में, वेरी गुड। B से इसमें गुना कर रहे हैं, फिर B से इसमें, हाँ, प्लस B²C, ABC। फिर B से अभी गुना किए तो ये कलर का लिखे, अब फिर ब्लू कलर से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ कलर का भी इंडिकेट कर रहे हैं। अब C को बोलिए, C से गुना कीजिए, -A²C, -B²C, -CQ, ABC, BC², AC²। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना? अब लोग बैठ जाइए। देखिए क्या कट रहा है, AB² यहाँ पे है माइनस में, अब आप ढूंढिए AB² प्लस में कहाँ है, यहाँ पे। क्लियर? AC² माइनस में, AC² देखिए कहाँ है, AC² प्लस में। ठीक है, फिर A²B प्लस में, A²B माइनस में। क्लियर? कलर का यूज कर रहे हैं हम अलग अलग। उसके बाद BC² माइनस में, BC² प्लस में। फिर A²C, फिर B²C माइनस में, B²C प्लस में। और आपके पास देख लीजिए यही है कि नहीं, ABC, 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 3ABC, -AQ, -BQ, -CQ। तो डायरेक्ट इतना का ये फार्मूला होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं होता है तो आप गुना करके वेरीफाई भी हो लीजिए, आराम से बनेगा, निश्चित बनेगा। बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप गुना कर रहे हैं, उसमें प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं हो। डिटर्मिनेंट यही सिखाता है। आगे क्वेश्चन में चले, कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर अलर्ट रहिएगा, हम आपसे फिर पूछेंगे और आपको बताना है, कोशिश करना है बताने का। जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो अब बहुत अच्छी बात हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सिद्ध करना क्या है। ठीक है, प्रिंस बाबू रेडी रहेंगे? फिर से आप सिद्ध करना क्या है, A + B + C - C - B -C A + B + C - A -B -A A + B + C, लाना A + B है। अब आपके पास दो को चांस है, आप अपना नज़रिया बनाइए क्वेश्चन बनाने के लिए और देखिए कि कैसे बनता है। A + B कैसे आएगा? अगर इसको और इसको जोड़ देते हैं तो C कट जाएगा, A + B बचेगा। A + B यहाँ भी है, C कट जाएगा तो A + B, -A और -B दोनों माइनस को ले लेंगे तो A + B। यस नो? दूसरा तरीका, इन दोनों को जोड़ दीजिए, C1 और C2 को जोड़िए, तब भी A + B आ जाएगा। C कट जाएगा, C कट जाएगा, हाँ या नहीं? इसका मतलब आप R1 से बना दो या R2 से बना दो। ठीक है, दोनों बनना है। सॉरी, R1 मतलब कॉलम से बना दो या रो से बना दो, दोनों से बनना है। दो तरीका है। तो जब हम रो से बनाएंगे तो आप कॉलम से घर पे बनाएंगे, और हम कॉलम से बनाएंगे तो आप रो से बनाएंगे। तो आप ही बताइए कि रो से बनाइए कॉलम से? रो से। ठीक है, हम रो से बनाते हैं, आप कॉलम से बनाएंगे। ठीक है, और एक विद्यार्थी हमको बताएंगे कि क्या लिखें। ये LHS है आपका। चलिए
तो बोलिए R1 टेंस टू क्या लिखा जाएगा, रो से बोले थे ना, R1 टेंस टू क्या लिखेंगे, कितना लोग बता सकते हैं? हाथों पर जो वीडियो देख रहे हैं आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है, फटाफट। बाकी यूट्यूबर की तरह हम भी ये नहीं कि बना के निकल लिए, वैसे नहीं, ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए, सोचिए। 2 कंडीशन बोलना है, A+B लाने के लिए और B+C लाने के लिए। चलो तुम बोलो बाबू, नया विद्यार्थी है। R1 minus R2 माइनस plus R2 R1 टेंस टू R1 प्लस R2 एंड R2 टेंस टू R2 प्लस R3। बैठ जाइए, ठीक है। तो प्रिंस बाबू R1 और R2 को जोड़िए, इसको और इसको जोड़ के बताइए यहाँ कितना लिखे हैं? A+C। इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, ये दोनों को जोड़िए, बोलने दीजिए आराम से। A+B। आगे इसको इसको जोड़ना है, A+B। इसको इसको जोड़ना है, -A और -B हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो A+B। बैठ जाइए, ठीक है। आप इधर, क्या नाम है आपका, बोलिए। R2 टेंस टू R2 और R3 को जोड़िए, R2 और R3 को। माइनस कॉमन लेंगे, B+C, ठीक है। आगे ये दोनों को जोड़िए, जिसको बोले हैं वही बोलेंगे, ठीक है। आराम से सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आगे B+C, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? फिर क्या लिख देना था यहाँ, -B -A+B+C। अब क्या कॉमन है, A+B फर्स्ट रो से और B+C सेकेंड रो से। 1 1 -1 -1 1 1 -B -A+B+C, ठीक है। डिटर्मिनेंट का हर क्वेश्चन उसे सोने और जमीन की तरह होगा, जो बनाने के पहले भारी लगेगा, बनने के बाद हल्का। जिस प्रकार सोना और जमीन खरीदने के समय महंगा लगता है और खरीदने के बाद सस्ता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना उदाहरण? हाँ, तो अब क्या करने वाले हैं आप, R1 और R2 को जोड़ देंगे तो 2 जगह 0 आ जाएगा, 1 और -1 0, यस नो? 1 और 1 2 और -1 और 1 0, तो 2 जगह 0 आ जाएगा, तो 1 जगह ढकना पड़ेगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है। तो क्या करें, क्या लिखे, R1 टेंस टू R1 माइनस प्लस, तो थोड़ा चिल्लाना था कि प्लस होगा, आप माइनस बोलना, ठीक है। तो हम थोड़ा इधर ही गजक के लिख देते हैं, आप देख देख के बोल दो। इधर A+B और B+C आ गया, ठीक है। ये 2 जगह तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, 0 2 0, -1 1 1 -1 1, और नीचे -B A+B+C। किसको ढकेंगे बाबू, किसको ढकेंगे? सिर्फ 2 को, किसको? 2 को, लेकिन -2 को ढकना पड़ेगा। किसको? -2 कहाँ से आया, प्लस माइनस प्लस। अब 2 को ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये बंद ये बंद, क्या बचने वाला है, -1 1 -B A+B+C। क्लियर? तो अच्छा, -2 यहाँ लिख देते हैं, A+B B+C, गुना कीजिए। -1 से इसको गुना करेंगे तो कितना बचेगा, -A -B -C, और यहाँ पहले से क्या रहता है, माइनस, क्या रहता है, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, B, और ये B से B क्या हो गया, कट गया,
ये दोनों का माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2a प्लस बी, बी प्लस सी और यहाँ सी प्लस ए। यही दोनों का माइनस जो है सो हम क्या किए, निकाल के हम माइनस माइनस प्लस कर दिए बराबर। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? हाँ, R1 R2 का इस्तेमाल करना। R1 टेंस टू, अगर R1 और R2 लिखे हैं तो R1 वाले रो को R2 वाले रो के साथ ऐड करना अपने अपने प्लेस के स्थान पे, ठीक ना, अपने अपने प्लेस पे। तो ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके साथ, ये थोड़ा अलग हटके है, अभी तक आप जितना पढ़े उसमें सिद्ध करना है। बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग हटके है, आप से हम पूछेंगे नहीं, हम खुद ही आपको इसको बताएंगे, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करेंगे और एक लाइन में बनना है। एक लाइन बोले तो एक स्टेप में। LHS क्या, LHS, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोले ये थोड़ा अलग हटके है बाकी क्वेश्चन से। सब क्वेश्चन में दिखता था कि R1 में R2 घटाएंगे तो a माइनस बी आएगा, x माइनस वाई आएगा, लेकिन ये थोड़ा अलग, ठीक है। बना देते हैं, यहाँ समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई, क्लियर, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई। देखिए रिलेशन समझिए क्वेश्चन का, ए बी तो यहाँ ए एक्स और बी वाई है, समझ आ रहा है ना क्या बोले। यहाँ बी सी है तो यहाँ बी एक्स और सी वाई है, यानी बी में एक्स से और सी में वाई से गुना करके इसको घटा देंगे तो दो जगह जीरो हो जाएगा ना, यही ना सीखे। ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी यहाँ ए एक्स और बी वाई, यानी इसको x से इसको y से गुना करके इसमें भी घटा देंगे तब भी जीरो हो जाएगा, यानी R1 से भी बना सकते हैं और C1 से। तो बहुत क्वेश्चन आपने R1 से बनवाया, इसको क्या करें, C1 से बनाए कि R1 से ही अच्छा लगता है, C1 से। हाँ, तो C3 टेंस टू, कौन टेंस टू, क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो करना है। C3 टेंस टू, ऐसे गोला रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C3 को गोला कर दिया, ठीक ना। काम कहाँ करना है सुनील, काम कहाँ करना है, C3 में, ठीक है। क्या करना है सो हम बता रहे हैं, C3 माइनस एक्स C1, क्योंकि एक ए एक्स बनेगा और y C2, क्लियर है। काम कहाँ होना है, C3 में, बैठ जाइए। काम कहाँ होना है, C3 में। थोड़ा पर्दा या ठीक कर लीजिए पीछे से, हाँ बस। चलिए, तो क्या नाम है आपका बाबू, हाँ प्रियांशु। थोड़ा मास्क हटाकर, काम कहाँ होना है, C3 में। तो क्या करें, C1 और C2 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बोलिए। हाँ ठीक है, आपको आसान लगे इसीलिए पहले दोनों बोलवा लिए, अब यहाँ बोलिए आराम से। कितना लोग बोल सकता है, बोलना ही नहीं था, यहाँ दो जगह तो जीरो ही लाने के लिए ना ऐसा किए सीधे, ठीक है। लेकिन फिर भी समझा देते हैं, इसमें x से और इसमें y से गुना करेंगे तो ax प्लस बी वाई दोनों माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। तो समझ आया, फिर से समझिए। यहाँ कितना है, bx प्लस सी वाई, C3 की जगह पर कितना है, bx प्लस सी वाई। इसमें x से गुना किए तो bx और इसमें y से गुना किए तो सी वाई, तो दोनों माइनस में, तो दोनों घट के यहाँ क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब मेन आप यहाँ बताइए, यहाँ C3 को जीरो लिख दिए, हम लिख दिए, दोनों माइनस में है, क्या में है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर और by स्क्वायर bxy, आपके फेरा में हम by स्क्वायर बोल दिए। x से गुना करना है ना, तो ax स्क्वायर और प्लस bxy, इसमें y से गुना करना है, बोलिए
bxy cy²। गणित बन गया बाबू, बस बैठ जाइए। ठीक है, बोले अलग टाइप का है लेकिन अलग टाइप का नहीं है। अलग टाइप का तब था जब ये नहीं बना था। ठीक है, इसमें ट्रिक भी क्या है, ax और by है तो इसमें x से और इसमें y से गुना करके घटा देना है। क्लियर है ना? तो हम समझ रहे हैं। तो ये हम R1 में काम कर रहे थे और किसी ने टोका नहीं कि सर आप R1 और C1 में काम कर रहे हैं। हम इसी के लिए अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, हर कोई कमेंट कीजिए और ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। C3 ये है, इसमें भी यही काम होगा तो ये भी आ जाएगा। इसको C3 ये हो गया, x और y से गुना करके घटाएंगे तो ये 2 जगह 0 और ये वाला यहीं पे यही होगा। ठीक है, तो काम कहाँ हो रहा था? काम कहाँ हो रहा है? R में। इसीलिए इस चीज को याद रखिए, R3 यहाँ R1 और यहाँ आप बना सकते हैं यही मेथड से, C3 टेंस टू C3 माइनस XC1 माइनस YC2। आप बना लेंगे ना इस पे, जिस पे अभी हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, R रो में हम लोग काम कर रहे थे। क्लियर ना? ठीक है, तो यही छोटा छोटा चीज़ को पकड़ना और समझना। बस इसको ढक दीजिए और देखिए आपके पास आंसर आ गया है। किसको ढकें? इसको। क्या? माइनस ax² प्लस bxy और bxy 2bxy प्लस cy²। कोई दिक्कत नहीं ना है? बंद कर दीजिए। क्या बचा? a b b c। आंसर हो गया बराबर माइनस ax² प्लस b प्लस 2bxy प्लस cy²। और इसको इससे गुना किया तो क्या बना बाबू? ac माइनस b²। जबकि हमको क्या लाना है? b² माइनस ac। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस माइनस प्लस b² माइनस ac इंटू ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। समझने में कोई दिक्कत? फिर भी एक बार और समझा देते हैं। वो इसलिए कि आपने R1 और C1 पे रोका नहीं। ठीक है, R1 C1 पे एक बार बात करते हैं। ठीक है, मेन कन्फ्यूजन हर विद्यार्थी को डिटर्मिनेंट में यही होता है, R1 लगा रहे हैं कि C1। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसमें काम करना है, इसमें घटाना है, तो ये R1 और ये R2 में xy गुना करके इसको घटा दिए। ठीक है, C का मतलब हो गया कि इसमें, इसमें और इसमें। C3 ये है। C3 कौन है? ये ना C3 है। ये C3 है। अब ये C2 है और ये क्या है? C1। अब C3 में अगर काम करना होता तो ये दोनों को इसमें घटाते तो यहाँ 0 होता। याद रहेगा ना? ठीक है, और ऐसे ऐसे काम करना है तो क्या में? रो में। क्या में? रो में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, A B C D E F G H I। ठीक है, अगर हमको इसमें से मान लेते हैं A माइनस B निकालना है तो क्या लगाएंगे? A में से A माइनस B निकालना है तो क्या करें? C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करेंगे यार। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और यदि अगर आपको कह दे, सपोज, ये सिद्ध नहीं करना, सपोज A माइनस D निकालो तो तुम क्या करोगे? R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अब इसी में तुम डिस्कशन कर लो। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये C1 है और ये C2 है। अब इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको घटाना है तो ये R1 है और ये R2 है। रो और कॉलम तो समझ पा रहे हैं ना?
ठीक है, चलिए बीच में एक ठोक ले लिए थे इंटरवल में। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन गुना भागा बहुत करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला इसको तोड़ के बनाना और एक डायरेक्ट बना देना। इसमें बहुत यूज होगा ये फार्मूला, सब जगह यही होगा, ये याद है? हाँ या नहीं? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कह दे तो क्या लिखोगे? डी माइनस ई और डी प्लस ई, यानी एक चीज एक बार में माइनस में और वही चीज प्लस में। याद रहेगा? ठीक है, चलें। ठीक है, घटाकर आप ही को बोलेंगे बोलने के लिए, रेडी है ना? पक्का? देख लेते हैं। जो बात अभी हम कहे पिछले स्क्रीन पे घटाने की बात, वही बात यहाँ भी हम करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन कॉपी हो गया। क्या लाना है? तो लाना है आपको, क्या लाना है? a माइनस बी। तो अभी भी आपने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी भी आएगा और a प्लस बी भी आएगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी तो निकाल लेंगे, पक्का? पक्का ना? ठीक है, तो क्या करें, इसमें से इसको घटाना है तो क्या लिखेंगे हम? R1 या C1? C1 लिखेंगे, C1 माइनस C2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और B माइनस C निकालना है तो क्या लिखेंगे? अब कस के बोलो थोड़ा। ठीक है, करत करत अभ्यास करे जड़मत होत सुजात, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, आप तो सुने ही होंगे। ठीक है, रस पत्थर से रस्सी पे भी दाग हो जाता है लेकिन बार बार प्रयास से। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट में आप प्रयास कीजिए, बनाइए। नहीं बनता है कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, फिर कहाँ गलती है उसको सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। तो दो चीज़ हम बोले कि दो तरह से बना सकते हैं, पहला इसको तोड़ दे और उसके बाद बनावे, और दूसरा इसको बिना तोड़े बना दे। ठीक है, दोनों में बड़ा आसान है, सहूलियत है, और हम बिना तोड़े बना रहे हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा एक्स वाई का किताब में हम देख रहे थे, तो उसको आप तोड़ कर बनाइएगा। ठीक है, इसको हम बिना तोड़े बना देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखने बोले थे आप लोग? C1 टेंस टू काहे बोले थे ऐसा? कारण होना चाहिए ना, आखिर क्यों लगा रहे हैं हम? तो a माइनस बी लाना है और b माइनस सी लाना है। a माइनस बी कब आएगा? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और b माइनस सी कब आएगा? जब b स्क्वायर माइनस। काहे ऐसा होगा? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो घटा के कौन बोलने वाले हैं? हाथ ऊपर कीजिए। C1 में C2 को घटाना है, हाथ ऊपर कीजिए, पूरा ऊपर कीजिए। चलिए, कोई नए विद्यार्थी को ही ले लेते हैं। चलो तुम बोलोगे बाबू, ये बिल्कुल हाँ नया विद्यार्थी है। ठीक है, LHS ले लेते हैं, लिखा हुआ है। हाँ बोलो बाबू। a माइनस बी लिखें, घटाइए के लिखना था। हाँ ठीक है, एकदम उसी को बोलने देना बाबू। ठीक है, हर कोई वही गलती करता है। फैन बी स्क्वायर माइनस, ये देख रहे हो इतना यहाँ कम जगह था, यहाँ ज़्यादा जगह छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला है, इतना में से इतना घटाना है तो यहाँ ज़्यादा जगह लगे। ठीक ना? फिर यहाँ बाबू सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बोलिए। माइनस बी प्लस वन का होल। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद हाँ ठीक है, आगे c माइनस वन का, उसी को बोलने दो। हाँ कस के बोलो, हाँ, नाम भी बोलो अपना।
सी। अरे नाम पूछ रहे थे यार, तू क्वेश्चन में इतना डूब गया कि C+1 का होल स्क्वायर बोल दिया। अंकित कुमार। शादी हो गया है? अरे नहीं हुआ, हो जाएगा यार, पढ़ो बढ़िया से, बैठ जा। सोच रहा था कि प्रिंस के हम कहाँ नहीं खड़ा हुए, हम भी सुन लेते, आशीर्वाद मिल जाता शादी का। चलो प्रिंस, अगर आशीर्वाद लेना है तो घटा के बोलना पड़ेगा। कौन बोलेंगे? चलिए बोलिए। ठीक है, ध्यान देना बाबू, ठीक है, बस यही ध्यान देना है और आगे ध्यान नहीं देना है। आगे अपने बनेगा, क्यों? क्योंकि आसान है। हाँ बोलो बाबू। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत है किसी को? इसको हटा देते हैं और बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ बोलो बाबू नीचे। ए स्क्वायर प्लस 2a a प्लस 1, इसको बोले a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक बार इसको प्लस में इसको माइनस में, a प्लस 1 और फिर माइनस b माइनस 1, घटाएंगे तो हाँ या नहीं? अब जोड़िए इसको, a प्लस 1 और प्लस b प्लस 1। क्लियर है ना? आगे बोलिए बाबू नीचे। आपकी प्लस माइनस को सुधारने के लिए पूछ रहे हैं, हमको मालूम है आप गलती करेंगे। हाँ a माइनस 1 हाँ बोलने दीजिए बाबू, बोलने दीजिए। माइनस b प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 सुधार लिया, ठीक है। माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यही गलती आप अगर कर देंगे, माइनस कर देंगे तो फिर पूरा कहानी डेड, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। a माइनस 1 प्लस b माइनस 1। बी माइनस 1। चलिए बैठ जाइए, अब दूसरा को चांस देते हैं। चांस खा देते हैं, मैंने खड़ा कर देते हैं। चलिए कौन बोलेंगे? अरे हिम्मत लाओ, देखते हैं जो होगा। चलो चलो बोलो, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चंद्रकांता, जो टीवी में सीरियल चलता था। कस के बोल। अच्छा चंपा, चंपारण का युद्ध, अच्छा ठीक। देखो जहाँ जाना वहाँ युद्ध मत करवाना, समझ गई ना? हाँ। देखो समझ गई, जहाँ जाएगी वहाँ युद्ध नहीं करवाएगी, समझ गई, ठीक है। चलो आगे। b प्लस 1 माइनस, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है बाबू, प्लस माइनस का, इसलिए यही ध्यान देना है और घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जो हम पूछ रहे हैं आपसे, हम फटाफट फटाफट लिख के क्लियर कर सकते हैं। आज यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, b प्लस 1 माइनस c माइनस 1, ठीक है। आगे ठीक है, हाँ या नहीं? सुनील कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ तो होल स्क्वायर बोलिए, बोलने दीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, जो गलती हो सकता है आप करके दिखा दीजिए, ताकि हर कोई वही गलती करता है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी और a प्लस बी एक और होल स्क्वायर करते हैं। नहीं सर, वो समझ में आ गया सर। आए वो समझ में आ गया सर। नीचे है सर a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी जी, यहाँ देखिए सर, a प्लस 1 माइनस बी माइनस 1 एक और होल स्क्वायर देना था, ठीक है। समझ गए? उम्मीद था कि आप खुद ही समझ जाइएगा, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो भी समझ गए होंगे कि ये a के जगह पे है और ये b के जगह है, तो एक बार माइनस में और एक बार यही चीज़ प्लस में, यही एक चीज़ माइनस में और यही एक चीज़ फिर प्लस में। फिर यहाँ अब हम फटाफट आप अपने से बना देते हैं, b माइनस 1 माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1 और b माइनस 1 माइनस प्लस सी माइनस 1, यहाँ c प्लस 1 का होल स्क्वायर और c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना में भले ना बने, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अरे हम भी कोशिश कर देते हैं, देखते हैं, चाहे छोड़ो, कोशिश नीचे करते हैं। क्लियर ना? हाँ। अब कौन चीज़ कॉमन आ रहा है, कौन चीज़ समझ रहा है कि नहीं? एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, यहाँ कुछ कट रहा है, एक से एक कट गया, यहाँ भी कट गया, बस ना। चलिए, तो a माइनस बी इधर तीनों में दिख रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यस नो? यस सर।
बी माइनस सी बीच से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ क्या बच रहा है? ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी प्लस 2। बस बहुत आसान है, अब आगे कोई टेंशन नहीं। यहाँ क्या है? बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस 2, बी प्लस सी माइनस 2, सी स्क्वायर, सी प्लस 1 का होल स्क्वायर और सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ या नहीं? हाँ, कुछ कह रहे थे? खड़ा होकर जरा बता दीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। जो भी लिखा हुआ सही है। ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए प्लस बी माइनस 2 बचेगा बाबू, स्क्वायर कहीं नहीं बचेगा। ठीक है, समझ गया ना? अब क्या करें, सोच रहे हैं। ठीक है, हम सोच नहीं रहे हैं, आपको सोचने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, क्या करें बाबू? ए प्लस बी यहाँ भी है, इसमें इसको घटा दे तो यहाँ 2 बचेगा, इसको यहाँ घटा दे तो क्या बचेगा? माइनस 2 बचेगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आसान हो जाएगा ना फिर। तो C2 टेंस टू, सॉरी बता देते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ए प्लस बी को घटा रहे हैं, किसको? ए प्लस बी को। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सिंगल वीडियो में बनने लायक क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ 2, यहाँ माइनस 2, यहाँ 2, यहाँ माइनस 2, इसको घटा रहे हैं बाबू। देखो ऐसा करे, थोड़ा इसको आसान बना दे, इसको तोड़ देते हैं ना, यहाँ वाला को यहाँ लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c। सी स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 2c। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2c। 2c बड़ी ग्रेट हो जी, सुने हो ना? ऐसा ही भी है। ठीक है, अब क्या करें? देख इधर, देख इधर, देख इधर, 2 2 0, 2 2 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब आसान होने जा रहा है। ऊपर कितना महान था, नीचे खोदा पहाड़ और निकला। हाँ, ये सब कहावत तो तुम लोग को पूरा याद रहता है यार। R2 प्लस R3। चलिए, तो अब बनाने की ओर है। हंसते हंसते इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। थोड़ा सा और धैर्य बनाइए। 1 प्लस 2c। यहाँ देखिए, हम पूछ देंगे, कितने लोग बताएंगे दोनों जोड़ के क्या होगा? हाथ ऊपर। R2 और R3 को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी का मैक्सिमम का हाथ ऊपर है, 1 2 जिसका भी हाथ नीचे है, आपको सोचना चाहिए कि आप बैठ के कर क्या रहे हैं। ठीक है, R2 और R3 को जोड़ना है। चलो तुम बोलो। ठीक है, 0 0 क्लियर है ना? ठीक है, तो 2 3 लोगों का जिसका हाथ ऊपर था, अब सोच लीजिए, ये 2 2 को जोड़ना था तो 0, 2 2 को जोड़ना था तो 0, 2 से गया तो 1 1 2। किसको बंद करेंगे? इसको। हाँ या नहीं? IAC में भी ABC पढ़ता है क्या? और कभी कभी दुख की बात होती है क्या? A प्लस बी, बी प्लस सी, 2 2 हो गया। ये 2 2 कॉमन ले लेते हैं। A माइनस बी, बी माइनस सी, 2 कॉमन ले रहे हैं बाबू नीचे से, तो A प्लस बी, बी प्लस सी, 1 1, 2 दूना 4, A माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको इससे गुना किया तो A प्लस बी और माइनस बी माइनस सी। ई बी बेचारा चला गया, और 3 स्क्रीन में बना है A माइनस सी, जबकि हम लोगों को सिद्ध करना था माइनस में ना। हाँ या नहीं? देख ले, सिद्ध जो करना है सो
माइनस में सिद्ध करना है, माइनस में सिद्ध करना है ना। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लाना था। क्या लाना था? c माइनस ए। तो यही माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस वाला जो है सो माइनस में, ऐसा सिद्ध भी करना था। तो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बस आप में धैर्य होना चाहिए। समझने के लिए आप जब बैठेंगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यही क्वेश्चन था जो काफ़ी बड़ा बना। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस बी ए प्लस वन का होल स्क्वायर बी प्लस वन का होल स्क्वायर सी प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये चीज़ माइनस में हम लोगों को लाना था ए माइनस बी। तो आपने बताया कि R1 C1 में C2 को घटाएंगे और C2 में C3 को घटाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। यही काम हम लोगों ने यहाँ किया। और उसके बाद हमने सबसे पहले यही बताया आपको कि सब जगह एक ही फार्मूला लगना है। वो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं, हो सकता है आप यहाँ समझने में कहीं फॉल्ट कर रहे होंगे, तो ये बात अगर हम क्लियर कर देते हैं तो पूरा थ्योरम में फिर कहीं कुछ समझाने को नहीं बचता है। वो क्या है? सो देखिए, ए प्लस वन का होल स्क्वायर फिर माइनस बी प्लस वन का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसी को इसी फॉर्म में लिखना है। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं जो आपको दिखा भी देते हैं। एक बार यही चीज़ माइनस में, क्लियर? आपको यही डाउट होगा कि आप यहाँ माइनस काहे लिख दिए, तो हम आपको समझा के लिख रहे हैं। एक बार a माइनस बी, एक बार यहाँ a माइनस बी, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी, और उसी के बाद a प्लस वन, और एक बार यही चीज़ प्लस में। तो आप देख पाएंगे यहाँ कि इतना बड़ा चीज़ को हम वहाँ पे लिखे थे, a प्लस वन माइनस बी माइनस वन, और a प्लस वन और b प्लस वन, और जब ये एक एक कट गया तो बच गया था a माइनस बी और a प्लस बी प्लस टू, है ना वही काम। और हर चारों जगह पे यही काम हुआ, और इसी के आधार पे हम लोग ने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एक छोटा फार्मूला जो 6 क्लास में पढ़ा करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका यूज करके आज बड़ा से क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का बना है। और उम्मीद है कि आप इसको एक बार देखने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, और अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है तो फिर रिवाइंड करेंगे, लेकिन देख कर कॉपी करने का कोशिश नहीं करेंगे यदि सीखना है तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत